आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे। अगस्त 19, 2016 को करीमा बलूच ने पीएम मोदी से उनका इंटरनेशनल स्टेज पे साथ मांगा था। किस चीज़ के लिए? पाकिस्तान से फ्रीडम और राइट्स के लिए। लेकिन एक पाकिस्तानी सिटीजन को इंडियन पीएम से ही फ्रीडम और राइट्स के लिए अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी? पता है किस वजह से? इस वजह से वो सीन था बलूचिस्तान का। और ये कोई नई चीज नहीं हो रही है बलूचिस्तान में, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है तब से ये चीजें होती चली आ रही हैं बलूचिस्तान में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान बलूचिस्तान के लीडर्स, एक्टिविस्ट, टीचर्स, जर्नलिस्ट और लॉयर्स को या तो गायब कर दे रहा है या सीधा मार देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यूएस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान तो बलूच स्टूडेंट्स तक को भी नहीं छोड़ रहा है। आपने न्यूटन का एक लॉ पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो कई बार कई केस में बहुत दर्द देके जाता है। जैसे ये 9 police officers have been killed in a suicide bomb attack in southwestern Pakistan. को शुमाली बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में एफसी कैंप पर दहशतगर्दों का हमला हुआ। A group called the Baloch Liberation Army or BLA says its fighters carried out the attack. ये है वीडियो हाउ बलूचिस्तान कैन ब्रेक पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं दिवाकर नंद को। हमें आज के बलूचिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को समझने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, बस तब जब ब्रिटिशर्स इंडिया से जाने वाले थे। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बलूचिस्तान मेनली 4 प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था: कलात, लासबेला, खरन और मकरन। कलात बलूचिस्तान का मेन प्रिंसली स्टेट था और वो बचे हुए प्रिंसली स्टेट्स को अपने इन्फ्लुएंस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रखता था। हिस्टोरिकली बलूचिस्तान में ज्यादातर लोग ट्राइबल्स हुआ करते थे, तो ऐसे में एक यूनिफाइड स्टेट बनाना काफी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। और जहां पे रहेगा डिवीजन का प्रॉब्लम, वहां पे इस चीज का सबसे अच्छा फायदा कौन उठाएगा? ब्रिटिशर्स। और फिर उसके बाद इस चीज का पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा फायदा उठाया। जब पाकिस्तान बना था, मोस्टली बलूच पाकिस्तान को ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, उन्हें अपना अलग सोवरेन स्टेट चाहिए था। आज के टाइम पे एक अफवाह यह भी उड़ती है कि बलूचिस्तान इंडिया को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन हम लोग थोड़ा अफवाहों को साइड में रखते हैं और मेन चीज को डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान बनने से 3 महीने पहले मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं। किस लिए? बलूचिस्तान के फ्रीडम को नेगोशिएट करने के लिए। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स और जिन्ना के बीच में बलूचिस्तान को लेके एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कलात, जो बलूचिस्तान का डोमिनेंट प्रोविंस था और जो लासबेला, खरन और मकरन को कंट्रोल करता था, उसको सोवरेन स्टेट बनाया जाएगा, जिसके अंडर में बाकी प्रोविंस होंगे। इस पे जिन्ना तो बहुत इजीली पहले राजी हो जाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लिए उनके मन में कुछ अलग प्लान्स थे। जिन्ना चाहते थे कि कलात भी वैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करे पाकिस्तान में जोड़ने के लिए, जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट्स भी पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए साइन कर रहे थे। बट खान ऑफ कलात, जो कलात के एक तरह से राजा ही थे, उनका ये करने का बिल्कुल मूड नहीं था। खान का तो यह भी मानना था कि कलात की सोवरेनिटी वैसी ही है बिल्कुल जैसे नेपाल की है। मार्च 18, 1948 को यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान ये इन्फॉर्म करते हैं कि खरन, लासबेला और मकरन ने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया है। खरन, लासबेला और मकरन का ये करना लीगली तो पॉसिबल नहीं था। क्यों? 2 वजह हैं इसके। पहला, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इन तीनों का कंट्रोल कलात के पास था। दूसरा, पाकिस्तान और ब्रिटिश के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का वॉयलेशन, जिसमें कलात को सोवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया था। तो इस चीज पे कलात क्या कर सकता था? डिनाई और प्रोटेस्ट। डिनाई यूएस एम्बेसडर की बातों का
और प्रोटेस्ट ताकि उनकी सोवरेनिटी बची हुई रहे। लेकिन ना ये डिनाइल ज़्यादा टाइम चलने वाला था और ना ही ये प्रोटेस्ट। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी आर्मी बलूच कोस्टल रीजन में एंटर करती है और 27 मार्च 1948 तक खान ऑफ कलात ये डिक्लेयर कर देते हैं कि कलात पाकिस्तान का रूल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। बलूचिस्तान के एनेक्सेशन के बाद बलूच रिवोल्ट्स मेनली 3 फेज में हुए थे, 1958 में, 1963 से 69 और सबसे वायलेंट 1973 से 77। इनमें जो सबसे वायलेंट और सबसे डेंजरस जो टाइम रहा था वो था 1973 से 1977 वाला, जहां पे 55,000 बलूच फाइटर्स 80,000 पाकिस्तानी ट्रूप को फेस कर रहे थे, जिनको पाकिस्तानी एयरफोर्स और ईरानियन एयरफोर्स का भी पूरा साथ मिल रहा था। जो आज के इंसर्जेंसी हम देख रहे हैं वो नतीजा है 2005 के इंसिडेंट का। लेकिन 2005 में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था? एक दिन बलूचिस्तान में डिफेंस सिक्योरिटी गार्ड का एक कैप्टन और 3 सैनिक बलूचिस्तान की एक डॉक्टर का रेप कर देते हैं। अथॉरिटीज तक ये बात पहुंचती है, लेकिन अथॉरिटीज का जो टेक था इस सिचुएशन पे वो ऐसा था कि उनको ये चीज को रफा दफा करना था। 2004 में बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की हल्की सी हवा चल चुकी थी, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं थी जहां पे पाकिस्तानी अथॉरिटीज को कुछ सोचना पड़े। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिससे आज भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट परेशान है। क्या था वो? बलूच लोगों का रिटेलिएशन और सिविल वॉर का खतरा। बीएलए और बुक्ती क्लैन ने फुल फोर्स के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी को रिटेलिएट किया। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने अपने एडिशनल 300 ट्रुप्स, हेलीकॉप्टर्स और आर्टिलरीज को बलूचिस्तान में मूव कर दिया। जब कोई देश अपने ही लोगों को चुप कराने के लिए और उन्हें मारने के लिए आर्टिलरी और हेलीकॉप्टर जैसी चीजें उतारना शुरू कर दे, तो आप समझ ही सकते हैं कि सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो चुकी है। और दूसरा, उस गवर्नमेंट को अपनी लोगों से कितनी ज्यादा हमदर्दी है। टेरा बुक्ती नाम का पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है जो बलूचिस्तान में ही आता है। सिचुएशन इतनी वर्स्ट थी कि कई दिनों तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को बाकी बचे हुए पाकिस्तान से कट ऑफ करके रखा हुआ था। यहां तक कि 3,000 से 4,000 पाकिस्तानी रेंजर्स को सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया था, ताकि ये चीज बलूचिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के अलग अलग प्रोविंस में ना पहुंच जाए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और सबसे बड़ा प्रोविंस होने के साथ बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे रिसोर्स रिच प्रोविंस भी है। जब इस रिसोर्स को यूज करने की बात आती है तो बलूचिस्तान के हाथ तो कुछ भी नहीं लगता है। या तो पाकिस्तान के बाकी बचे हुए प्रोविंस इसे यूज करते हैं या फिर इस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आता है चाइना। ऑब्वियसली ये चीज कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उल्टा तो पड़ने ही वाला था। और जब भी प्रोविंस में कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की जाती हैं तो बीएलए उस चीज को रिटेलिएट करता है, या तो मर्डर्स और किलिंग्स के साथ या फिर बॉम्ब ब्लास्ट के साथ। आज के टाइम पे जहां पे भी किसी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में बीएलए को चाइनीज इन्फ्लुएंस मिलता है या चाइनीज इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो वो वहां पे सीधा बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं या फिर चाइनीज नेशनल को मारना शुरू कर देते हैं, इवन पाकिस्तानी नेशनल्स को भी। आपने न्यूज में कई बार सुना होगा कि चाइना पाकिस्तान को कई दफा वार्न कर चुका है। पता है क्यों? एक दिन एक शटल बस कुछ चाइनीज और पाकिस्तानी वर्कर्स को दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पे लेके जा रही थी और तभी वो बस बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार हो जाती है, जिसमें 9 चाइनीज वर्कर्स और 3 पाकिस्तानियों की मौत हो जाती है। ये सिर्फ एक इंसिडेंट है, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे कंडक्ट किए गए हैं सिंस 2005। जैसे 3 चाइनीज इंजीनियर्स का मर्डर कर देना जो ग्वादर पोर्ट पे काम कर रहे थे, या बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टर के कॉन्वॉय पे अटैक करना। ऐसे बहुत सारे अटैक्स बीएलए और कुछ बलूच रिबल्स ने कंडक्ट किए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, और जो करना भी चाहता है जैसे चाइना, वो भी इनसे खासा नाराज रहता है। बीएलए और बलूच रिबल्स का टारगेट सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही नहीं होता,
बल्कि कई बार पाकिस्तानी आर्मी भी बनती है। जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान पे रूल कर रहे थे तो वो इस रेबेलियन को कुछ अलग तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, बंदूक और डर से। आईएसआई के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्ट करते हुए मुशर्रफ ने इस प्रोटेस्ट और रेबेलियन को बहुत बुरी तरह से कुचला। अपने ही लोगों पे मुशर्रफ ने अमेरिकन F-16 से हमला करवाकर मार डाला था। मुशर्रफ तो चले गए, लेकिन उनके एक्शन ने पाकिस्तान में आज ऐसा सिचुएशन खड़ा कर दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट आज ये सोचने पे मजबूर हो चुकी है कि भाई करे तो करे क्या। जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है उसके वजह से BLA को फुल सपोर्ट मिलता है बलूचिस्तान में। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, बल्कि लंदन, कनाडा और अमेरिका में रह रहे बलूच एक्सपैट भी BLA को अपना पूरा सपोर्ट देते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है? टेरर अटैक्स।